Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. सॉरी फॉर थोड़ा क्षमा चाहता हूँ कि भाई थोड़ा विलम्ब हुआ, क्योंकि मैं अपना कंप्यूटर और लैपटॉप को थोड़ा एडजस्ट कर रहा था। तो आप सब भक्तों की जय हो। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। मेरा जो दृश्य है बराबर आ रहा है, क्लियर है? जी प्रभु जी। एवरीथिंग ओके प्रभु जी, गोपी मनो प्रभु की जय। तो आज पुनः जो है गोपी मनो प्रभु जी ने मुझे एक और जो है माय प्यूरिफिकेशन एंड टू गेट भक्तों के साथ सामंजस्य करने के लिए एक दूसरे का विचारों श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत करने के लिए एक मौका दिया है। That's really wonderful, and thanks Prabhu for giving me continuously and I gave a very short notice. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज का श्रीमद् भागवतम का हम अध्ययन शुरू करते हैं। तथा जैसे कि मैं पुनः पुनः जो है इस विषय में उन महान ऋषियों को याद करता हूँ जिनके द्वारा हमें जो है श्रीमद् भागवती कथा उपलब्ध है, उनको धन्यवाद दिया जाता है। कि गंगा के किनारे पर शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित राजा महाराज को इस कथा सुनाई थी, और वही कथा शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य तीर्थ में सुनाई थी। और वही जो है ये माध्यम चला आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा हमें ये प्राप्त है। तो ये बड़े भाग्य का विषय है। अहो भाग्यम नंद गोपवजो कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। भगवान के दिव्य भक्तों का जो है चरित्र श्रीमद् भागवतम द्वारा मिलता है। और आइए आज का जो है इस संदर्भ में आज की क्लास के अंतर्गत जो श्लोक है, तीसरा स्कंद है, 16वां अध्याय है और श्लोक संख्या है 9। बढ़ी 9 इस नौ क्रमांक से जो है काफी अच्छा संदेश मिलता है कि नवदा भक्ति श्रवणं कीर्तन स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो 9 जो है क्रमांक है, ये बहुत ही सुंदर क्रमांक है और संकेत मिलता है क्रमांक के द्वारा भी। तीसरा स्कंद है, ब्रह्मा विष्णु महेश जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कृष्ण बलराम सुदामा, और सुदामा के चरित्र के बारे में भी आज के श्लोक में वर्णन श्रील प्रभुपाद ने परपट में दिया हुआ है। तो बड़ा हर्ष का विषय है कि जब श्रीमद् भागवतम के साथ जुड़ने का मौका मिलता है तो ये बड़ा ही सबसे जो है उत्तम जो है अवसर है भक्तों का संग करना और श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन। क्योंकि व्यासदेव जी ने जो है उपनिषद महाभारत कई जो ग्रंथ लिखे थे, लेकिन एक दिन जब नारद मुनि ने उनको मुलाकात की, बोला कि व्यास जी ने कहा कि मैंने सब इतने ग्रंथ लिखे हैं लेकिन मुझे जो है कुछ संतुष्टि नहीं हो रही है। तो नारद मुनि जी ने उन्हें बताया कि आपने श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी किया है, श्रीमद् भागवतम। तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम का
लेखन किया, और जो हमें यहाँ के इस भौतिक जगत में इस समय जो है, जब कली अपनी दुर्दशा की और मतलब भौतिक जगत जो है कली के अंतर्गत, कली युग के अंतर्गत इस दुर्दशा की तरफ बढ़ रहा है, हम जो है श्रील प्रभुपाद के द्वारा चलाए गए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंतर्गत जो है इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप को धीरे 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 क्रमशः भगवान के चरणों में आश्रय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ही जो उत्कंठा मन में लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो आइए आज का श्लोक ले लेते हैं। श्रीमद् भागवतम कथा का 3रा स्कंध है, 16वां अध्याय है और श्लोक संख्या है 9। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठी। श्रीमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः, हृदयन्तः स्तोये भद्राणि विधुनोति शुभस्रताम्। निगमकल्पतरो गलितं फलं सुखमुखादमृतदिव्यसंयुतं, पिबद भागवतं रसं मालयम्। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः, तवे पुंसां परो धर्मो यशो भक्तिहदोक्षजे। अहेतुकिः प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसीदति। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। जन्म ऐश्वर्यश्रुतश्रीभिर्येदमानमदपुमान्, निर्भयते विधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम्। समाश्रिता ये पदपल्लवप्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारे, भवाम्बुधर्वसपदं परं पदं पदं यत विपदां न तेषाम्। अहो भाग्यं नन्दगोपव्रजोपसां, यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णब्रह्म सनातनम्। ग्रहेषु विश्रुतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां, मद्वार्ता यातयामानां न बन्धाये गृहामताः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज जो है 3रे स्कंद में 16वां अध्याय 9 नंबर श्लोक है। येषां विभर्मि अहम् अखण्ड विकुण्ठ, योग माया विभूति अमल अघ्न व्रज किरीटे। विप्रान् तु कह न विषहेत यत्, अहर्ण अम्भ सद्य पुनाति सह चंद्रलोकान्। इसको सम्मिलित रूप से पढ़ने की कोशिश करते हैं। येषां विभर्म्यहम् अखण्ड विकुण्ठ, योग माया विभूतिर् अलाङ्घधीरजः किरीटेः। पिंप्रांस्तु को न विषहेत यदहरणाम्भः, तद्य पुनाति सह चंद्रललामलोकान्। बहुत ही सुंदर श्लोक है। येषां ब्राह्मणों का विभर्मि धारण करता हूँ, अहम मैं, अखंड अटूट, विकुंठ बिना अवरोध के, योग माया अंतरंगा शक्ति, विभूति ऐश्वर्य, अमल शुद्ध, अग्नि आँखों की रजह धूलि किरीटे, मेरे मुकुट पर विप्रान। ब्राह्मण तू लेकिन कह कौन, न नहीं विषहेत ले जाते हैं, यत्
भगवान का अहर्ण अंभ पांवों को धोने से प्राप्त जल तद्य तुरंत पुनाति पवित्र बनाता है, सह सहित चंद्रललाम शिवजी लोकान तीनों लोगों को। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा बहुत ही सुंदर दिया गया है। चारों कुमारों और जय विजय के अंतर्गत संदर्भ में एक कथा चल रही है। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। भाई ब्राह्मणों और वैष्णवों का भगवान किस तरह आदर करते हैं और किस तरह उन्हें मान्यता प्रदान करते हैं। मैं अपनी विकुंठ श्रील प्रभुपाद के द्वारा ये अनुवाद और तात्पर्य। जय श्रील प्रभुपाद। मैं अपनी विकुंठ अंतरंगा शक्ति का स्वामी हूँ तथा गंगा जल मेरे पांवों का धुला हुआ उच्छिष्ट है। वह जल अपने सिर पर धारण करने वाले शिवजी समेत तीनों लोकों को पवित्र करता है। यदि मैं वैष्णव के पैरों की धूल को अपने सिर पर धारण कर सकता हूँ तो फिर उसे धारण करने से कौन मना करेगा। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद काफी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों में अंतर यह है कि अंतरंगा शक्ति में अथवा आध्यात्मिक जगत में सभी ऐश्वर्य अविचल रहते हैं, जबकि बहिरंगा तथा भौतिक शक्ति में सारे ऐश्वर्य नश्वर अभिव्यक्तियां होते हैं। भगवान की श्रेष्ठता आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में समान होती है, किंतु आध्यात्मिक जगत भगवत साम्राज्य कहलाता है। द किंगडम ऑफ लॉर्ड हरे कृष्ण। You're now connected to both. हरे कृष्ण प्रभु। भगवान सुजीता का माइक ऑन है। एक मिनट प्रभु जी, माइक ऑफ करती हूँ। भगवान की श्रेष्ठता आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में समान होती है, किंतु आध्यात्मिक जगत भगवत साम्राज्य कहलाता है और भौतिक जगत माया का साम्राज्य कहलाता है। माया द्योतक है, उसका जो वास्तव में तथ्य नहीं है। भौतिक जगत का ऐश्वर्य प्रतिबिंब ऐश्वर्य होता है। भगवद गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत का उस वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर होती है। इसका भगवद गीता में अच्छा वर्णन है अध्याय 15 में श्लोक संख्या 1। असली ऐश्वर्य तो आध्यात्मिक जगत में रहता है। आध्यात्मिक जगत के अधिष्ठाता देव स्वयं भगवान हैं, जबकि भौतिक जगत के अनेक स्वामी हैं। अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों में यही अंतर है। भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे ही अंतरंगा शक्ति के प्रधान कारण हैं और यद्यपि भौतिक जगत उनके पाद प्रक्षालित जल से पवित्र बनता है, वो भी उनके मन में ब्राह्मण तथा वैष्णव के प्रति सर्वाधिक आदर रहता है। इसमें विशेष जो है दिया गया है, ये जो प्रोमिनेंट जो है ब्राह्मण और वैष्णव को आदर। जब भगवान स्वयं ही वैष्णव तथा ब्राह्मण को इतना आदर प्रदान करते हैं तो फिर ऐसे पुरुषों को ऐसा आदर प्रदान करने से कौन इनकार कर सकता है। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी चारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतस्ते नमः। नमो अन्नाय देवाय गोधामनाय च जगत्याय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें विशेषकर भगवान की दो शक्तियां हैं, अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति, किस प्रकार ये कार्य करती है। इसमें मैं कल भी एक विशेषकर जो लेक्चर सुन रहा था, अमोघ लीला प्रभु और अनादि मोहन प्रभु, उनके द्वारा जो कुछ जो है उन्हें शेयर करना चाहता हूँ। जिन्होंने कहा कि भाई श्रील प्रभुपाद ने जो है इस विशेष में तो एक सिंपल मेथड से जो समझने का प्रयत्न सामान्य लोगों के लिए बताया है कि भाई किस तरह अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति ये कैसे मतलब इसको अपन समझ सकते हैं। कि उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे नाखून होते हैं, नाखून का जो विशेष भाग जो चिपका रहता है वो है अंतरंग शक्ति, और जो बाहर जो नाखून निकला रहता है जिसको हम काटते हैं, तो माताएं विशेषकर जो है उसको अच्छी तरह जो है नेल पॉलिश या जो भी कुछ करके अलंकृत करते हैं, तो वो जो बाहरी जो नाखून होता है वो है बहिरंगा शक्ति, और जो अंतरंगा शक्ति जो उसमें हमारे शरीर से चिपका रहता है। और उस नाखून को अगर हम कुछ चोट पहुंचती है क्या तो हमको दर्द होता है, कष्ट पहुंचता है, लेकिन बाहर के नाखून को हम सामान्य रूप से नियमित रूप से काटते रहते हैं तो कोई कष्ट नहीं होता है। तो ये कोई स्पष्ट कहा गया था इस उदाहरण के तौर पर। और दूसरा उदाहरण उन्होंने विशेषकर ये बताया कि जिस तरह सांप और उसकी केचुली, सांप जो है जब अपनी केचुली छोड़ता है तो वो केचुली जो है बहिरंगा शक्ति, कि भाई ये एक्सटर्नल है, लेकिन है सांप के ही शरीर से निकलती है। उसी तरह नाखून जो है, नाखून हमारा जो जिसमें पिंकिश जो है शोभा नजर आती, भाई खून का प्रवाह हो रहा है या क्या, और जो एक्सटर्नल नाखून है, तो इसी तरह जो एक्सटर्नल नाखून है वो भी तो वहाँ जो मेन नाखून है वहीं से आता है ना, लेकिन जो एक्सटर्नल बन जाता है वो। और उसी तरह फिर उन्होंने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया था, बताया था हमारे संज्ञान में, किस तरह जिस तरह अग्नि है, अग्नि जब जलाते हैं तो उसकी जो उष्मा है वो जो है अंतरंग शक्ति है, लेकिन जो धुआं निकलता है, धुआं जो है ये सॉरी ये है बहिरंगा शक्ति। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि भाई वो अग्नि जो है वहीं से निकलती है भगवान की दिव्य शक्ति के द्वारा, ठीक है, अंतरंगा शक्ति जिसको हम बोलते हैं योग माया। और बहिरंगा शक्ति जो धुआं है वो जो है उसकी कोई विशेष महत्ता नहीं रहती, वो बाहर निकल जाता है, लेकिन है वो उसी पार्ट, इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट फायर। अभी जो वो धुआं जो है उसको अग्नि को तो ढक नहीं सकता, अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो उसकी रोशनी निकलती है, हम देख सकते हैं अग्नि को। तो इस तरह जो उन्होंने स्पष्ट किया था कि भाई किस तरह अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति को हम विशेष रूप से समझ सकते हैं कि भगवान की दिव्य शक्ति अंतरंग शक्ति है, वो जो है उसके अंतर्गत अगर हम भगवान के साथ जुड़े रहें हमेशा हमेशा शाश्वत रूप से सुखी, और किसी प्रकार का क्लेश द्वेष और किसी तरह की जो हमें रुकावट किसी कार्य में नहीं आएगी, हमेशा आनंद रहेगा। अब
होता क्या है कि हम जो है बद्ध जीव सामान्य रूप से अधिकतर बहिरंग शक्ति के अंतर्गत जो ही रहते हैं, और 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर जो हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंतर्गत ही ये इस जीवन में संघर्ष करते रहते हैं प्रसन्न होने के लिए। लेकिन वास्तविक प्रसन्नता जो है हमें तभी मिलती है जब हम भगवान की अंतरंग शक्ति के अंतर्गत भगवान के चरणों का आश्रय लेने के लिए प्रार्थना करते हैं, कोशिश करते हैं, साधना करते हैं। तो इसमें जो है ये 9 जो अक्षर जो आया है श्लोक संख्या का, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, तो इसमें किसी एक के द्वारा भी हमें जो है हम साधन करें। श्रवण कीर्तन, श्रील प्रभुपाद ने विशेषकर इसमें आग्रह दिया है कि भाई श्रवण कीर्तन जो है जरूर करना चाहिए। भगवान के नाम का जो है आवाज और कीर्तन जो है श्रवण होना चाहिए। तो नवदा भक्ति में अगर हम समर्थ नहीं है भौतिक जगत के अंदर, तो इस नवदा भक्ति के अंतर्गत किसी एक भक्ति का आश्रय लेकर भी हम भगवान की निरंतर भक्ति में जो है आगे बढ़ सकते हैं। ग्लोरीफाइंग द ब्राह्मणा एंड वैष्णवा, इस संदर्भ में कहा गया है यहाँ पर कि भगवान की श्रेष्ठता आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत और दोनों जगतों में समान होती है, किंतु आध्यात्मिक जगत भगवत साम्राज्य कहलाता है। अभी भगवत साम्राज्य के अंदर किसी प्रकार की कुंठा तो होती नहीं है, हमेशा वहां पर आनंद ही आनंद रहता है। और वहां के जो डिवोटी हैं वैकुंठ लोक के, उनमें भगवान में जो दोनों में मतलब जो उनका जो रूप होता है भगवान के दिव्य रूपों के अनुसार ही होता है। विशेषकर भगवान स्वयं और भगवान के जो डिवोटीज हैं भक्त लोग, 2 बातों को छोड़कर बाकी उनमें जो है सब जो है शशंक चक्रम, सकृकुंडलम, सपीत वस्त्रम, सरसीरुहेक्षणम, सहारवक्षतलपास्तभक्ष नमामि विष्णु शेषा चतुर्भुजम। लेकिन ये बात भी जरूरी है कि वो दे आर द इटर्नल सर्विटर ऑफ द लॉर्ड, भगवान के सेवक हैं। एट द सेम टाइम लॉर्ड इज सो मर्सीफुल दैट वो उनका स्वयं जो उनका रूप जो है उस तरह उनको मिल जाता है। तो यहाँ पर जो ये कहा गया श्रील प्रभुपाद प्रकट में कि भौतिक जगत का ऐश्वर्य प्रतिबिंब ऐश्वर्य होता है, ये वास्तविक नहीं होता है। जिस तरह ये लकड़ी का जलना और वो जो अग्नि और अग्नि के साथ जो उष्मा है उसकी वो अंतरंगा है, और जो धुआं है वो बहिरंगा शक्ति प्रतिबिंब है। भगवद गीता में कहा गया कि ये भौतिक जगत उस वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर रखी है। तो भगवद गीता के इस विशेष श्लोक का हम अध्ययन जरूर करेंगे, जिसमें कहा गया है कि ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं बाहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्यं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो विशेषकर प्रभुपाद बता रहे हैं कि भाई भगवान की दिव्य अंतरंग शक्ति के अंदर जो भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के अंतर्गत हमेशा भगवान के दिव्य नामों का हमेशा स्मरण करता है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, इस तथ्य पर आधारित पर जो है वो दृढ़ भक्ति के साथ विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन, without any deviation, continuously try to manifest his efforts, endeavors, तो वो अंततः गत्वा वो जो भगवान के
दिव्य धाम वैकुंठ को भी जा सकता है, गोलोक वृंदावन धाम। तो ये जो भौतिक जगत की बहिरंग शक्ति के अंदर बद्ध जीव जो है रहते हैं, बड़ा ही भाग्य का विषय होता है जब उन्हें कुछ ऐसा संग मिलता है और उन संग के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा वो क्रमशः अपना जो है इस भवसागर से उद्धार होने का प्रयत्न करता है। लेकिन उसका जो है विशेष जो है प्रयत्न ये होना चाहिए कि असत्य संग त्याग और भक्तों का संग करते हुए अपने दृढ़ साधना भक्ति के अंतर्गत वो जो है क्रमशः धीरे धीरे आगे, और परंपरागत हमारा जो गुरु परंपरा है, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव परंपरा, इसके अंदर एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का शरणागत लेके अपनी भक्ति में आगे बढ़ता जाए। और आगे जो प्रभुपाद बता रहे हैं, आध्यात्मिक जगत के अधिष्ठाता देव स्वयं भगवान हैं, जबकि भौतिक जगत के अनेक स्वामी हैं। अभी भौतिक जगत में कुछ मिथ्या जो है, मिथ्या गुरु मिल जाएंगे, लेकिन विशेषकर जब किसी व्यक्ति को सौभाग्य से कृष्ण भावनामय संग का संग मिलता है, भक्तों का संग मिलता है, तो उसकी जो है मुक्ति और उसका जो गोल है इस भौतिक जगत में मनुष्य देह प्राप्त करने का, वो तो निश्चित है। लेकिन अगर किसी मिथ्याचारी या पाखंडी या उसमें लेक्चर में बता रहे थे अनादि अमोघ लीला प्रभु की, भाई किसी ऐसे व्यक्ति से संग मिल गया जो कि मिथ्याचार पाखंडी हो, तो फिर तो एक बहिरंग शक्ति के अंतर्गत उसकी जो है दुर्गति या उसको नीचे गिरना निश्चित होता है और उसका उत्थान जो है बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह ये परंपरागत जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के शरणागत होना चाहिए, जो कि हमें एक दिशा मार्ग जो है दे सके। और भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे ही अंतरंगा शक्ति के प्रधान कारण हैं, और यद्यपि भौतिक जगत उनके पाद प्रक्षालित जल से पवित्र बनता है। भगवान जी ने ऊपर से जो ब्रह्मांड को जो अंगूठे से एक प्रहार किया था और उसमें से गंगा का प्रवाह हुआ और उसको शिव जी ने ग्रहण किया अपने ऊपर। वैष्णवा में था शंभो, 12 महाजनों में उनका नाम आता है, स्वयंभू, नारद, शंभो, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वयासिका, वयम। तो यहाँ पर ही भगवान श्री प्रभुपाद इस परपट में बता रहे हैं कि उनके पाद प्रक्षालित जल से पवित्र बनता है, तो भी उनके मन में ब्राह्मण तथा वैष्णव के प्रति सर्वाधिक आदर रहता है। सर्वाधिक आदर इसमें ये सुदामा का, भगवान कृष्ण सुदामा की मैत्री, उसका दिव्य वर्णन आता है कि सुदामा स्वयं एक ब्राह्मण और परम वैष्णव थे, लेकिन जब वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही एकदम इट वाज द व्हाट ऑल क्या बोलते हैं कि भाई उनकी गरीबी में फटे वस्त्रों में रहते थे और भोजन की बड़ी उनकी प्रॉब्लम था उनके गृहस्थ में। उनकी पत्नी बोलती है कि भाई जाओ अपने मित्र कृष्ण से मिल के आओ, और वो जो स्टफ राइस या जो चिवड़ा लेके गए थे भगवान कृष्ण को के लिए एक भेंट के स्वरूप में। बड़ा ही मार्मिक, यानी कि बहुत ही हृदयदाविक जो है इसमें वर्णन आता है कि भगवान किस तरह जो है जब सुदामा वहाँ पहुँचते हैं, और हमारे जो आचार्यों ने, महाराजों ने इसका वर्णन काफी अच्छे शब्दों में किया है कि भाई भगवान श्री कृष्ण जो है दौड़ते दौड़ते अपना सिंहासन जो है छोड़कर दौड़े और उनको जो है तो यहाँ तो सुदामा स्वयं जो है भगवान से कुछ मांगता तो नहीं है, भगवान जानते हैं कि सुदामा की क्या आवश्यकता है। तो
इसी संदर्भ में जो भगवत गीता का एक श्लोक मुझे याद आता है, अनन्याश्रितेन तु मां ये जना परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेममहं। क्षमा करें। तो सुदामा का जो चरित्र है उसके अंदर भगवान स्वयं जो है अपने सिंहासन को छोड़कर इन परम वैष्णव सुदामा को अपने ले आते हैं, सिंहासन में बिठाते हैं। और सुदामा स्वयं जो है लज्जा आ रही थी कि भाई मैं कृष्ण को क्या दे सकता हूँ। वो अपने उसको जो चिवड़ा था उसको छुपा रहे थे बार बार कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं कैसे अर्पित करूं। भगवान कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं सुदामा तुम मेरे लिए कुछ लाए हो जरूर। उससे छीनते हैं और वो जो बिखर जाता है नीचे और जो है भगवान जो उसे खाते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है देखते हैं भाई इसमें एक विशेष टेस्ट है। सुदामा का जो प्रसाद आया है, सुदामा जो लेके आए तो भगवान को खाते जाते हैं और जितना वो खाते जाते हैं उतना ही सुदामा का जो है उज्जवल भविष्य होता जाता है। रुक्मणी उन्हें बीच में रोक लेती है कि भाई अब थोड़ा बहुत प्रसाद तो मेरे लिए रखो। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि समाज में भी किस तरह जो है भगवान वैष्णव का आदर करते हैं, ब्राह्मण को आदर करते हैं और इसे कौन इनकार कर सकता है। तो इसमें विशेषकर ग्लोरीफाई द ब्राह्मणास एंड वैष्णवा ये कहा गया है कि भाई इस तरह जो है जय विजय और चार कुमारों का जो ये संवाद है इसके द्वारा जो है आगे जाके महाराज बता रहे थे अनादि मोहन प्रभु की भाई राग और द्वेष जो है विशेषकर भौतिक जगत में होते हैं और ये राग द्वेषों से छूटकर जो है व्यक्ति न मेरा है न मेरा ये पराया है, मैं हूँ ये पराया है, मैं मेरी वस्तु है ये इसकी वस्तु है, ये राग द्वेष के अंतर्गत उठकर इससे उठकर जो है जब वो दिव्य पद पर रहता है यानी कि अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आश्रय लेने का कोशिश करता है और क्रमशः अपनी साधना भक्ति में आगे बढ़ता जाता है तो भगवान के परम धाम वैकुंठ में जो है उसकी जो है जाने की भगवान के द्वारा भगवान की भक्ति के द्वारा निश्चित है बैक टू गॉड हेड। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने बैक टू गॉड हेड मैगजीन में ऊपर लिखा है कि कृष्ण है सूर्य सम कृष्ण है सूर्य सम माया है अंधकार जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो यहाँ पर जो ये बताया गया है कि भाई अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति महामाया और योग माया। तो विशेषकर जो है इस भौतिक जगत में तीन गुणों के अंतर्गत सामान्य व्यक्ति जो है महामाया में लगा फंसा हुआ है और माया उस पर प्रभावित रहती है, उसके प्रभाव में आ जाता है वो। लेकिन जैसे ही उन भक्तों को उस जीवात्मा को या जो जीवात्मा है तो भगवान का इटर्नल सर्विटर पार्ट एंड पार्सल, जैसे हमारे भक्तों ने विशेषकर सीनियर जो डिवोटीज हैं उन्होंने इसका उल्लेख किया कि भाई जैसे एक दूध है, दूध का गिलास है, दूध के गिलास में से कुछ बूंदें छिटक कर नीचे गिर पड़ी है तो वो जो बूंदें हैं क्वालिटेटिवली सेम लेकिन क्वांटिटेटिवली जो है उसकी जो है शक्ति कम है बट है तो दूध का ही अंश। तो उसी तरह हमारे आचार्यों ने बताया कि भाई हम जो है वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड इटर्नल सर्विटर बट ड्यू टू वी आर एक्चुअली कम इनटू द कांटेक्ट ऑफ द बहिरंगा शक्ति और इस तरह जो है हमारा जो है ये जीवन जो है इस तरह नष्ट होता जा रहा है और हमारे जो जन्म जन्मांतर जो भी हमारे कर्म हैं उसके अनुसार हमें हमारे चेष्टाएं होती है और उसमें बंधे रहते हैं। तो भगवान की दिव्य कृपा से
जब हमारा भाग्य उदय होता है और शिला प्रभुपाद के द्वारा चलाए गए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस और कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम जुड़ते हैं, तो श्रीमद् भागवतम कथा, भगवद गीता है, विभिन्न भगवान श्री प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, चैतन्य चरितामृत है, षड गोस्वामियों द्वारा दिए गए निर्देश हैं, चेतोदर्पणम आर्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका करणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम कीर्तनम नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरण काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशम् इजानि नानुराधा तरादपि सुनीशेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी त्वयि। तो इसमें जब हम अंतरंग शक्ति के अंदर हम इस बात को समझ लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, इटर्नल सर्विटर, तो हम भगवान से कुछ मांगते नहीं है, भगवान स्वयं जानते हैं। और हमारी भक्ति भी जो है अहेतुक ही होना चाहिए, नो बार्टर सिस्टम, भाई मैंने आपको कुछ दिया है तो आप भी मुझे कुछ दो, नहीं, उसमें वो नहीं होता है। ए लविंग रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, प्रेमा भक्ति तो है ही। जब प्रेमा भक्ति होती है तो भगवान स्वयं जो देखते हैं कि भाई इस जीवात्मा क्रमशः, और उसमें फिर क्या, जैसे पिछले भी हमने कुछ दिव्य भागवतम श्लोक के अंतर्गत और महाराजों के संदर्भ में जो क्लासेस सुनी थी, तो उसमें यही कहा गया था भाई फ्री विल, भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी हुई है, फ्रीडम, लेकिन उसको जो है फ्री विल को कैसे इस्तेमाल करते हैं कि भाई हमें जो है भगवान के अंतरंग शक्ति के अंतर्गत जो भी है, भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरणम पाद सेवनम, ये इसके द्वारा जो है हमेशा भगवान को याद करते हुए जीवन को जीना है, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ मानुष देह देहना क्षण भंगुर, क्षण भंगुर में अगले क्षण में क्या हो जाता है ये हम देखते हैं। संसार की स्थिति क्या हो रही है, कहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहाँ पर लोग कोमा में बैठे हुए हैं, कोई निश्चित बात नहीं है कि अगले क्षण क्या होना है। मनुष्य देह न क्षण भंगुर शरीर को, तो इसकी जो है उपयोगिता, वास्तविक उपयोगिता है भगवान के दिव्य चरणों का आश्रय लेने के लिए। भगवान की प्रकृति तो कार्य करती है। भगवान इसमें सप्तम स्कंद के अंदर एक श्लोक आता है, वो भगवत गीता का ही श्लोक है, जिसमें कहा गया मय्यासक्त मना पार्थ योगम युज्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तत्क्षण। हे प्रथापुत्र अर्जुन, अब तुम सुनो कि किस प्रकार मेरी चेतना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में लगाकर आसक्त करके, आसक्ति होना चाहिए, यानी कि एक विशेषकर हृदय की एक रुचि आसक्त करके तुम मुझे पूरी तरह समझ सकते हो। तो भगवान की दिव्य अंतरंग शक्ति के अंतर जब हमें ये शरण मिलती है तो इसमें कोई संशय नहीं है कि भक्त जो है उस बात को समझ जाता है कि भाई मुझे किस तरह अपना जीवन व्यापन करना है। गुरु के शरणागत होकर, परंपरागत गुरु कृष्ण तथा उनके उपदेशों में अटल विश्वास करने पर ही वास्तविकता समझ में आ सकती है। असंशयम समग्रम माम, मनुष्य यह भी जान सकता है कि कृष्ण की भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां किस तरह कार्य कर रही है। वो अच्छी तरह जो है हमें समझ में आती है भगवान की कृपा से।
कि ये जो अंतरंगा और बहिरंगा शक्तियां किस तरह काम करती है और किस तरह हम इसके लपेटे में नहीं आए। We should not be trapped, पता नहीं ट्रैप, उस ट्रैप से बाहर रहते हुए संतुष्ट सततम योगिता आत्मा दृढ़ निश्चय यथा योग आहार यथा योग विहार वो करते हुए। और आगे भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक वस्तु उनमें नहीं है। यह अचिंत्य भेदाभेद दर्शन वैष्णवों का पूर्ण दर्शन है। वैष्णव अचिंत्य भेदाभेद, और विशेषकर हमारे जो भक्ति वृष्ट क्लास के अंदर इसका विशेष उल्लेख होता है। अचिंत्य भेदाभेद, प्रत्येक वस्तु कृष्ण से उद्भूत है, किंतु इसका अर्थ नहीं है कि प्रत्येक वस्तु की पूजा की जाए। मानसिक चिंतन ज्ञान हमें वास्तविकता को उसी रूप में नहीं बताता, वह अपूर्ण बनी रहती है। तो और भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि मैया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और यह समस्त जड़ तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। यह सृष्टि उसी के नियम अनुसार, भगवान के नियम अनुसार बार बार उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। तो वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। इसमें विशेषकर साधना बहुत जरूरी है, और क्रमशः साधना के अंतर्गत ही हम समझ सकते हैं कि भाई अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति किस प्रकार कार्य करती है। निरंतर भक्तों का संग जितना जितना हो सके, समय स्थिति परिस्थितियों के अनुसार अगर मन में दृढ़ निश्चय रहता है तो निश्चय ही हमारा जो भगवत शरण भगवान का आश्रित रहना तो निश्चित है। और हम जो है अपने निश्चित जो है हमारा जो गोल है, गोल यानी कि हमारा जो मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का उद्देश्य है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। आसपास थोड़ा बहुत शोरगुल हो रहा है, आपको आवाज बराबर आ रही है सबको? जी प्रभु। कुछ कहा जाए तो मनोभावों से मैं आगे लेना चाहूंगा कि है कुछ समय या क्या? तो ले सकते हैं आगे, तो 5-10 मिनट ले सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आवाज आ रही है प्रभु? हरे कृष्ण जी, ये और ले सकते हैं आप, 10 मिनट ले सकते हैं प्रभु जी। हाँ, यहाँ क्वेश्चन आंसर लिए जाएं 10 मिनट। और आगे जाके इसके अंदर आप 16वें अध्याय में आगे भगवान बता रहे हैं कि ब्राह्मण गौवे और निस्सहाय प्राणी भी मेरे ही शरीर हैं। तो ब्राह्मण वैष्णव को तो आदर दिया जाता है, और पिछले अध्याय में बताया गया है कि भाई वैष्णव के तो भगवान जो कल वाले जो कथा क्लास के अंदर बताया गया था नाम चिंतामणि माता जी के द्वारा कि भाई ब्राह्मण तथा वैष्णव को खाने के लिए जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे भगवान भी स्वीकार करते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण जो है हरिदास ठाकुर के बारे में बताया गया है। हरिदास ठाकुर के बारे में पीछे से हम प्रेमा ध्वनि करते हैं। जय मुष्पाद परम परिवाराचार्य श्री विजयनारायण भक्ति वेदांत स्वामी श्रीपाद की जय। जय मुष्पाद परम परिवाराचार्य श्री भक्ति सिद्धांत श्रीपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। नाम आचार्य दिया गया हमको कि वो जो है इतना
जाप करते थे भगवान का नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण पाद श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम मथुरा धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। गंगा मई की जय। तो इस तरह के प्रेमा ध्वनि के अंदर जो है भगवान के दिव्य नाम, दिव्य धाम, तो नाम ही इसका है प्रेमा ध्वनि। तो मुझे ये इसलिए स्मरण आया कि नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरिदास ठाकुर जो है तो इन वैष्णव के देखो दर्शन भी देखो कितने अच्छे हैं कि भाई ये वैष्णव इतनी उच्च कोटि के आध्यात्मिक रूप से इनका स्तर होते हुए भी अपने आप को वो प्रणाद भी सुनी चेना तरो अपनी सहिष्णु ना, हरिदास ठाकुर स्वयं अपने आप को जो है, जब वो एक अवसर आया कि जब उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में चैतन्य महाप्रभु प्रवेश करने जा रहे थे, और लेकिन वो जो है स्वयं अपने आप को जो है बाहर रखे कि भाई मैं समझ रहा हूँ कि मैं एक मुसलमान परिवार से हूँ और मैं जो है क्वालिफाइड नहीं हूँ। तो इतना नामाचार्य में दिया गया था, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। तो उसके बावजूद भी वो अपने आप को जो है इसके लिए समर्थ नहीं, मतलब क्वालिफाइड नहीं मान रहे थे। तो ये भी एक गुण हम देखते हैं कि भाई वैष्णव पर दुखी तो होते हैं, लेकिन प्रणाद भी सुनी चेना तो उनमें जो है अपने आप को बहुत ही होता है, ये महान उनका गुण होता है। और पद्म पुराण में तो विशेष रूप से इनका वैष्णव के बारे में बहुत ही अच्छा उल्लेख किया गया है कि भाई ये वैष्णव जो भगवान के दिव्य नाम के तिलक लगा के अपने शरीर को अलंकृत करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। और 12 अन्य तिलकों के द्वारा 24 तिलकों के द्वारा अपने आप को अलंकृत करते हुए इन वैष्णवों के जो दर्शन कर लेता है, उस जीव के जो भाग्य खुल जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है वैष्णव यथा शंभु, और वैष्णव में सबसे जो शंभु हुए, शंभु जी भोलेनाथ। कल ही हमारे एक अतिथि आए हुए हैं, घर में अतिथि आए हुए हैं, तो उनको अतिथि को लेके गया था महाकाल के शंभु के दर्शन कराने। वैष्णव यथा शंभु स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बड़ी वयासिका वयम। तो पद्म पुराण में भी इसका वर्णन आता कि इन वैष्णव के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, और फिर उनका संग मिले, मार्गदर्शन मिले, तो फिर जो है जो जीवात्मा इस बद्ध अवस्था में, इस भवल सागर में इधर उधर चक्कर मार रहा है, इधर उधर भटक रहा है, उग्र कर्म करता है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं भाई उग्र कर्म नहीं करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट सततम योगी। तो ये जो आता है वर्णन वैष्णव के बारे में बहुत ही दिव्य, और ये बहुत अनुकंपा हुई गोविंद मनु प्रभु की कि ये संपर्क में रहने का एक विशेष मुझे एक अवसर दिया गया, भक्तों का संग। इसमें कुछ भी टिप्पणी हो, कुछ आपका आशीर्वाद और कुछ क्वेश्चन आंसर हो, जरूर इसमें शेयर करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई हैंड रेज नहीं हो तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके प्रति। बहुत ही
अच्छा और भाव विभोर सेशन था, बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही होना चाहिए। आदमी भागवतम में भगवान की कथाओं में इतना डूब जाए कि वो जो उनका प्रेम है या उनका जो लीला हो रहा है वो हमें भी फील होते रहना चाहिए। तो वैसे ही आपने भी किया है। बहुत अच्छे से आपने जो है सुदामा का और भगवान कृष्ण का जो उनका आदान प्रदान था, कैसे वो चिवड़े वाला उन्होंने कितना प्रेम से दिया और भगवान कितने प्रेम से, तो आप जो बोल रहे थे तो हम लोग जो उनका मधुरता था, उनका प्रेम था, तो हम लोग फील कर पाते हैं। तो थैंक यू तो बहुत अच्छा लगा और ऐसे आते रहिए और मदद देते रहिए प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी का कोई टीका टिप्पणी शंका नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जय, इस्कॉन गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। एक मिनट, अमृत विलासिनी माता जी ने हाथ उठाया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा एक शेयर करना भूल गई। वो जो निताई सवनी माता जी बोल रहे थे कि वो संत के बारे में, संत मिलन को जाइए तजी मान अपमान, एक एक पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ न समान। तो ये थोड़ा मैंने शेयर करने के लिए भूल गया था। बहुत सुंदर मुझे लगा, इसलिए मैंने शेयर किया कि हमें संत को कैसे, गुरु को कैसे मिलना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। एक बार फिर से दोहरा सकती है वो दोहा, क्या था वो? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। या एक बार फिर से वो संत मिलन, माता जी बोल रहे थे, संत मिलन को जाइए तेजी मान अपमान, एक एक पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। वाह, कोटि यज्ञ समान। वेरी गुड, थैंक यू माता। लगता है अच्छा स्टडी चल रहा है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वैष्णव का आशीर्वाद में कुछ भी नहीं हो प्रभु, आप तो जानते ही है। हरे कृष्णा। नहीं, वैष्णव का तो आशीर्वाद रहता है, हमारा भी प्रयास होना चाहिए। हम लोग को अच्छे से स्टडी करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, और एटलीस्ट जब पढ़ेंगे तब वैष्णव के आशीर्वाद से हम लोग तो कुछ समझ पाएंगे। हम लोग कुछ पढ़ेंगे ही नहीं तो समझेगा कहाँ से? हम लोग पढ़ के भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब वैष्णव का आशीर्वाद होगा, उनका कृपा होगा, तो हम लोग थोड़ा समझ भी पाएंगे। लेकिन ये जो प्रयास है हमारा पढ़ने का, वो जरूर हमको वो मिस नहीं करना चाहिए। तो यू आर डूइंग इट वेरी नाइसली। थैंक यू माता, बहुत अच्छा लगा। तो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा।